जय माँ बगलामुखी, जय महामाई। मेरी माँ बगलामुखी, मेरी माँ पीताम्बरा आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सब लोग जो है सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करो, ऐसी मेरी कामना है आप सबके लिए। अब जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि आपको आखिर चाहिए क्या। तो मेरा आज आपसे सवाल है, क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए या मोक्ष? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पैसा। धन दौलत तो सबको चाहिए, है ना। सब चाहते हैं कि उनका बैंक बैलेंस बढ़े, बड़ा सा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, बच्चे विदेश में पढ़ने जाएं, साल में 2-4 बार जो है वो वर्ल्ड टूर हो जाने चाहिए। मोक्ष हमें नहीं चाहिए। ये तो एक उम्र के बाद मिल ही जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। ये सोच जो है ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि ज़्यादातर लोगों की होगी कि हमें धन चाहिए, मोक्ष का हमने क्या करना है, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। और अगर आपकी ऐसी सोच है तो मैं आपको इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं मानती, आप गलत नहीं हो। मुझसे भी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि मैम आप माँ बगलामुखी के बारे में बता रहे हो, पैसा तो माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा से मिलता है, माँ बगलामुखी की साधना से धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये तो तांत्रिकों की देवी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ और फिर से कह रही हूँ कि देखो साधकों, जो माँ बगलामुखी है, माँ पीताम्बरा, माँ महामाई की जो कृपा है वो अगर किसी के ऊपर हो जाती है तो उसे सब कुछ मिल जाता है। बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज ये माँ के बगलामुखी के मंदिर में जो चक्कर लगाते हुए आपको नजर आते हैं, उसका क्या रहस्य आखिर है ना। उसका रहस्य मैं आपको बताती हूँ। उसका रहस्य है कि अगर आप माँ बगलामुखी के उपासक हैं तो इस बात को आप गांठ बांध लेना, ये त्रास्ति मोक्षो नहीम तत्र भोगा श्री सुंदरी सेवन तत्पाराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। इसका मतलब है जहां भोग होता है वहां मोक्ष नहीं, और जहां मोक्ष होता है वहां भोग नहीं। लेकिन भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी के जो भी उपासक हैं, माँ बगलामुखी के जो भी उपासक हैं, उनके एक हाथ में भोग और दूसरे हाथ में मोक्ष रहता है। माँ बगलामुखी की ऐसी कृपा है, एक कहानी मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपको आखिर कहना क्या चाहती हूँ। एक राजा थे, राजा सूरत। बहुत ही बड़ा सुंदर राज्य था उनका। लेकिन एक बार विदेशी आक्रमणकारियों से वो युद्ध हार गए। बाद में उन्होंने आक्रमणकारियों के कुछ अमाउंट दे करके इस मामले को किसी तरीके से सेटल किया, है ना, और किसी तरह से अपने राज्य को बचा लिया कि चलो भाई ले दे के कुछ तो कर दो, लेकिन मेरा राज्य मुझे दे दो। ये उन्होंने उनके साथ में एक तरीके से डील कर ली। लेकिन उनके जो मंत्री थे ना, वो उस राजा की कमजोरी समझकर उनका अपमान करने लग गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे राजा ने तो डील की थी, जीता ये है नहीं। अब आपको किसी की कमजोरी पता चल जाए तो आप उसका फायदा उठाते हो। तो उसके मंत्रियों ने भी जो है उसका अपमान करना शुरू कर दिया। कुछ मंत्रियों ने तो षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया कि क्यों ना राजा को मार के जो है खुद ही राजा बन जाए। जब राजा को इसकी भनक लगी तो वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला गया, है ना, कि चलो भाई यहाँ से सब कुछ छोड़ो, अभी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ दूसरी ओर एक वैश्य थे, यानी कि अगर मैं आज की भाषा में आपको बोलूं कि बिजनेसमैन, जिनका नाम समाधि था। उनके पास बड़ा पैसा, लेकिन अपने बेटे, पोते और पत्नी उनके धन पर कब्जा करना चाहते थे, यानी कि खुद अपने ही लोग आपका धन जो है आपसे कब्जाना चाह रहे हैं। अब जब समाधि को लगा कि उनका परिवार तो धन का लोभी है, उनका साथ नहीं दे रहा है, तो वो भी राजा सूरत की तरह घर छोड़ करके जंगल में निकल गए। पहले अक्सर लोग यही होता था, कुछ नहीं समझ में आता था, छोड़ छाड़ करके वो जंगल की तरफ चल देते थे कि चलिए अब खुद में ही मन लगाएंगे। जंगल में दोनों की मुलाकात होती है, दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों जंगल की तरफ निकले हुए थे। और दोनों उस समय जो है कि जो ऋषि होते थे, सुमेधा ऋषि, उनके आश्रम में जाते हैं। वहां दोनों ने अपने दुख बताए उनको। राजा सूरत बोले, मुझे अपने राज्य की चिंता है, मेरा खजाना जो है वो बर्बाद हो जाएगा। समाधि ने कहा, जो समाधि था उसकी चिंता क्या थी, भाई मेरा तो अब संसार में ही कोई नहीं है, परिवार की चिंता होती है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तो करूं क्या। तब सुमेधा ऋषि ने दोनों को समझाया कि तुम्हारी ये जो चिंताएं हैं ये महामाया की वजह से हैं। ये माया इतनी ताकतवर है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को जो है ये मोह में डाल देती है। तुम माँ भगवती की शरण लो, उनकी साधना करो। दोनों ने माँ भगवती की तपस्या की। माँ की कृपा से सूरत को उसका राज्य वापस मिला और समाधि को जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी कि माँ भगवती भोग और मोक्ष दोनों देती है। माँ की साधना से हर तरीके की इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे फिर वो धन दौलत की हो या आत्मिक शांति की।
तो ये आपको देखना है कि आपको भोग चाहिए या मोक्ष, क्योंकि सब कुछ मेरी महामाई माँ बगलामुखी की शक्ति की माया के अधीन है। तो अगर आपको धन चाहिए तो भी आप माँ बगलामुखी की कृपा से पा सकते हैं, और इसके लिए आपको माँ बगलामुखी की साधना आज से, अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। माँ बगलामुखी शत्रुओं और आर्थिक रुकावटों को भी दूर करती हैं, और उसके लिए उनका मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप गुरु की दीक्षा लेकर के करना है आपको। अगर गुरु नहीं है तो माँ से मन ही मन प्रार्थना करें कि माँ पीताम्बरा, क्योंकि वो सब सुनती हैं, है ना, तो माँ के जो गायत्री मंत्र है आप उसके जप के लिए जो है तैयार है एक तरीके से, क्योंकि माँ के गायत्री मंत्र के जप के लिए आपको किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो आप कर सकते हैं। माँ का गायत्री मंत्र है ओम बगलामुखे च विद्महे स्तंभन्ये च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। माँ पीताम्बरा के गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आपका कैश फ्लो में जो है दिक्कत आ रही है, कम हो गया है, पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं, पानी की तरह पैसा जा रहा है, तो एक उपाय आपको याद से जो है ये लिख लो, मैं बोलूंगी कहीं पर भूल मत जाना। आपने यहाँ पे करना क्या है कि जो एक कपूर होता है, भीमसेनी कपूर, है ना, आपने कोई भी कपूर, वैसे आपको यहाँ सोचो कि मेरे घर में रखा है मैं कोई भी ले लूँ, तो बेटा वो नहीं चलेगा। स्पेसिफिकली भीमसेनी कपूर ही लेकर के आना है आपको। यहाँ पे आपने जो है उसका पाउडर बना लेना है, उसके अंदर हरी इलायची का मिश्रण मिलाना है, एक छोटी सी पोटली बनानी है, और उसको जो है हमेशा अपने धन के स्थान पर ले जाकर के रख दो। ये जो कपूर होता है ना, ये शुक्र का कारक होता है, और इलायची जो है वो बुध का कारक है। तो जो दोनों मिलकर के, जब शुक्र और बुध मिलते हैं तो दोनों मिलकर के लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो जब आप इस मिश्रण को अपने पास या धन के स्थान पर रखते हैं तो धन के रास्ते में आने वाली जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो दूर होने लग जाती हैं, और आपका जो पैसा है वो आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। आप एक और उपाय भी कर सकते हो, आप भैरव के मंदिर में जाओ और वहां की जाकर के ना साफ सफाई कर दो। बहुत कम लोगों को पता है कि माँ बगलामुखी माता के 2 भैरव माने जाते हैं, एक महाकाल और दूसरे मृत्युंजय भैरव। इनके मंदिर अगर घर के आसपास हैं आपके, तो आप समझो कि आपका काम बन जाएगा। आप यहाँ खुद जाकर के सफाई करो। अगर भैरव का मंदिर नहीं मिलता है तो भी परेशान नहीं होना है, आप ये उपाय जो है हनुमान जी के मंदिर या शनि मंदिर में भी कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर में साफ सफाई भूल जाएं। हर गुरुवार और शुक्रवार घर में गंगा जल जो है वो आपको जरूर छिड़कना है। आपको एक बात का और भी ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आपके पास पैसा कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये सब आपके प्रारब्ध का फल होता है ना। हम बोलते हैं ना, हम लिखवा करके लेकर के आए हैं कि भाई हमारे पास कितना धन रहेगा, कितना नहीं रहेगा। इसीलिए आपके जो, अगर मान लीजिए प्रारब्ध में कोई पहले से दिक्कत है और लिखा हुआ है कि कम धन है, तो रुकावटें आती हैं, और इसके पीछे कई बार नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। इसके लिए घर में हर शनिवार और मंगलवार को आपको जो है कपूर का धुआं जरूर और जरूर करना चाहिए। देखने में उपाय बहुत आसान लग रहे होंगे आपको, लेकिन आप इन्हें करके जरूर देखना, असर आपको जरूर और जरूर दिखाई देगा। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप छोटा सा उपाय कर लेना। घर के पास जो है आसपास भंडारे तो चलते ही होंगे, है ना, खास करके अमावस्या के टाइमिंग पे, पितृपक्ष में या किसी भी अमावस्या को जाकर भंडारे वालों को नमक का दान दे करके आ जाओ। बोल देना भैया मैं नमक का दान देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जैसे भी आप जो भी जा रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ पे मना नहीं करेगा, ठीक है। चाहो तो आप पहले ही जाकर के पूछ आना कि जी मैं तो नमक का दान यहाँ करना चाहती हूँ भंडारे में, मैं कर सकती हूँ क्या। मैं आपको मंत्र सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, उसके लिए आपको गुरु दीक्षा चाहिए। और मान लीजिए आपको गुरु मिल भी गया, तो आजकल क्या होता है, मंत्र जपते समय मन में कई सारी शंकाएं आ जाती हैं और आपका ध्यान जो है वो इधर उधर भटक रहा होता है, तो क्या होगा, मंत्र का पूरा फल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। मंत्र सिद्धि के लिए गुरु की जो कृपा है वो बहुत जरूरी होती है, और इसके साथ आपका ध्यान भी जरूरी है, क्योंकि गुरु की कृपा रुक रही है तो इसका कारण हो सकता है कि आप उनके बताए नियमों को पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हो, या फिर आपके मन में अहंकार आ रहा है। गुरु की बातें माने, आप श्रद्धा रखें और नियमित साधना करें। इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन उपाय बहुत सरल होते हैं। जो चीजें सरल हों उनमें ध्यान लगाना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि उपाय तो छोटे छोटे और सरल से हैं। इसीलिए आपको यही कहूंगी कि माँ बगलामुखी की ऊर्जा को अपने साथ लेकर के आएं। आप ये उपाय कीजिए, बहुत आसान है।
माँ बगलामुखी की कृपा से आपके पास में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। लेकिन इन उपायों को करते समय माँ पीताम्बरा का ध्यान आपको जरूर करना है ना, और बार बार करना। जैसे माँ मन में ही माँ की एक छवि आपको दिखाई दे रही हो, बार बार जो भी मंत्र आपको माँ का आता है, गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र आपको, माँ का अगर गायत्री मंत्र भी नहीं ध्यान है तो सिर्फ माँ का नाम जप भी अगर आप मन मन में बार बार करते रहेंगे तो ऐसा करना बहुत ही अच्छा रहेगा इस मोमेंट पे। तो कमेंट सेक्शन में जो है मुझे आप जरूर बताएंगे कि ये उपाय आपने करके देखे, रिजल्ट्स कैसे रहे। कोई और जिज्ञासा है, कुछ और जानना चाहते हो और उपाय जानना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और आपके सभी सवालों के जवाब को लेकर के भी वापस आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगी। तब तक यही कहूंगी कि अपनी साधना में मन लगाए रखो, साधना अच्छे से करो। मेरी माँ बगलामुखी की, मेरी महामाया की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सब लोग बहुत खुश रहो और स्वस्थ रहो। माँ आप सबके ऊपर कृपा करेंगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ माई।